सभी साथियों को नमस्कार। मैं रविकांत गुप्ता, प्रदेश सचिव समाज समिति मध्य प्रदेश। जो लोग चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते चलें। साथियों, एक पत्र जारी हुआ है जनजाति कार्यालय से, जिसको लेकर लोग कई प्रकार के कयास लगा रहे हैं। यह पत्र जारी हुआ था 15 तारीख को, 15 मार्च को जारी हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि जो पात्रता परीक्षा 2018 पास है वर्ग 1 के और जिसके पास गेस्ट का अनुभव है, उसे नियमित करने विषय। उस पत्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस पत्र में सिर्फ ये कहा गया है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उस ऑर्डर पर आप लोग कार्रवाई करिए। उस ऑर्डर पर जो भी अभ्यर्थी को लाभ दे सकते हो आप उस पर काम करिए और उसका जवाब अभ्यर्थी को दीजिए। पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जो ये केस लगा था, इस केस में ये कहा गया था कि अभ्यर्थी जो हैं जिनने केस लगाया था वो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है 18 वाली और गेस्ट टीचर के रूप में 3 वर्ष तक उन्होंने काम किया है, उनके पास अनुभव है। तो उन्होंने ये कोर्ट में ये कहा कि सर, हमने माननीय आयुक्त के सामने एक पत्र लगाया था जिसमें हमने ये कहा था कि हमें नियमित किया जाए, जिसका आयुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो फिर आप लोग, इन लोगों ने कोर्ट के हम आपके समक्ष आए हैं कि आप हमें नियमित करवाने की कष्ट करें। तो कोर्ट ने कहा कि भाई, इन्होंने कोई अभ्यवेदन आपके सामने लगाया था, आपने उसका कोई जवाब आज तक नहीं दिया है, तो अब आपके सामने एक नया अभ्यवेदन देंगे जिस पर आप अपना जवाब पेश करेंगे। पहले आप इस आदेश को देखिए, जो आदेश अभी जारी हुआ है आयुक्त की ओर से। कार्यालय, आयुक्त जनजाति कार्यालय कार्य मध्य प्रदेश से आदेश जारी हुआ था 15/2 को, जिस पर यह कहा गया है, आयुक्त लोक शिक्षण को यह पत्र लिखा गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 वर्ग 1 MPTET परीक्षा पास अतिथि शिक्षक अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी को नियमित करने विषयक ये पत्र में विषय दिया गया है। उपरोक्त विषयांकित के संबंध में संलग्न सूची में उल्लेखित 56 अभ्यवेदनों की प्रति सह अभिलेख संलग्न प्रेषित है। आवेदकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका WP 1960/224, WP 865/224, WP 866/224 तथा 31/051/2023 में पारित निर्णयों के अनुसार अभ्यवेदन का निराकरण याचिका में प्रतिवादी क्रमांक 2 आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा किया जाना है। मतलब ये लोग, जिन लोगों ने जो लोग जनजाति कार्यालय थे, उन्होंने जनजाति जमा कर दिया था, लेकिन जो कोर्ट ने कहा था कि इसका निराकरण केवल लोक शिक्षण संचालनालय ही करेगा, इसलिए आयुक्त ने उनको ये पत्र जारी किया है। कृपया उक्त याचिकाओं में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आपके कार्यालय स्तर पर प्रचलित कार्यवाही एवं वस्तु स्थिति की जानकारी विभागीय ईमेल ID पर तथा हार्ड कॉपी शीघ्र उपलब्ध करवाए। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि को नियमित करना है। उन्होंने ये कहा है कि जो उच्च न्यायालय ने इस पर आदेश दिया था, उस आदेश पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं हमको भी अवगत करवा दे, जिससे हम भी इन अभ्यर्थियों को जवाब दे सके। तो आपने आदेश देखा कि आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जो अभ्यवेदन था उस अभ्यवेदन पर निराकरण करना है, उसमें एक समय सीमा दी गई है और उस समय सीमा पे आपको निराकरण करना है। जो इसमें केस है, उस केस को भी मैं आप लोगों को डाल दूंगा, उसका वीडियो भी मैं डाल दूंगा, आप लोग उसको भी देखिएगा और उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कोर्ट ने क्या कहा था। पहले आप उस ऑर्डर को भी देख लीजिए। अब मध्य प्रदेश एट इंदौर बिफोर ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुबोध अभयंकर ऑन 24 जनवरी 2024 के आदेश जारी हुए। इसमें पूरे जो भी आदेश दिए गए हैं 4 नंबर, पूरे सेम ऑर्डर इसमें हुए हैं। इसमें करीब 55-56 लोगों का ऑर्डर हुआ है। आप लोग देख पाएंगे, पूरे नाम नहीं पढ़ सकता, मैं सीधे आपको ऑर्डर पे ले जा रहा हूँ। 56, इसमें 58 लोग हैं, आप लोग अधिक हैं, 58 से लगभग 76 लोग हैं। इसमें मध्य प्रदेश शासन को बनाया गया है, कमिश्नर डायरेक्टर लोक शिक्षण को बनाया गया है और सेक्रेटरी। इसमें जनजाति विभाग को पार्टी ही नहीं बनाया गया। सबसे बड़ी बात तो इसी कारण से, पार्टी ना होने के कारण वो लोक शिक्षण को उन्होंने पत्र लिखा है कि इन द स्टैंड पिटीशन फील्ड अंडर द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, द petitioner are seeking a direction for consider of their cases for regulation on the post of primary, middle and उच्च माध्यमिक शिक्षक।
दे हैव मेड सेवरल रिप्रेजेंटेशन बट नो हेड इज पेड बाय द रिस्पोंडेंट। मतलब इसमें कोर्ट में यह कहा गया है कि इन लोगों ने आपके सामने में बहुत सारे आवेदन दिए हैं जिस पर आपने कोई विचार आज तक नहीं किया है। अतः कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कंसीडर द अब्सर्ड गिवेंस ऑफ द पेटिशनर, द प्रेजेंट पेटिशन इज डिस्पोज ऑफ with liability to petition to file individual separate fresh representation before the respondent number 2 within a period of 30 days। इसमें कोर्ट ये कह रहा है कि आप लोगों को 30 दिन के अंदर अपने अपने अभ्यवेदन रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय में जमा करने होंगे, जिस पर फ्रॉम टुडे मतलब आज के दिन जिस दिन ये ऑर्डर हुआ है उसके अंदर इफ सच रिप्रेजेंटेशन इज फिल्ड बाय द petitioner, the respondent number 2 shall consider and decide the said representation in the according with the law within period of 2 months। मतलब जिस दिन ये लोग जमा करेंगे उसके बाद 2 महीने के अंदर लोक शिक्षण संचालनालय को इनके आवेदन पर निराकरण करना होगा कि इनका वो क्या करेगी, उनके लिए कुछ नियम बनाएगी या नहीं बनाएगी। From the date of receipt of the representation by passing the resound and speaking order। मतलब जिस दिन ये लोग अपनी कॉपी ले जा करके आपके सामने जमा करेंगे उसके आप 2 महीने के अंदर आप लोगों को इसमें ऑर्डर इनको इनके जो आवेदन है उसका निराकरण करना होगा। विद द अब्सर्ड द पिटीशन इज डिस्पोज। इसी के साथ इस केस को बंद किया जाता है। ये इंदौर बेंच से आपको मैं बता दूं पहले कि इंदौर बेंच से अपना कोई ऑर्डर होना संभव नहीं है क्योंकि हम लोग डबल बेंच से केस हार चुके हैं। ये नॉर्मल था एक, क्योंकि इसके पहले जबलपुर हाई कोर्ट ने इसी प्रकार का निर्देश जारी किया था, उसी पर इंदौर बेंच ने भी इस प्रकार का निर्देश जारी कर दिया है। क्योंकि इसमें जो पार्टी है केवल लोक शिक्षक बनाया गया है और पीबी और साथ में प्रमुख सचिव को बनाया गया है। इसमें जनजाति कार्यालय था नहीं। जो लोग जनजाति कार्यालय में काम कर रहे थे, जिन लोगों ने जनजाति कार्यालय में के द्वारा केस लगाया था, तो उन्होंने अपने आवेदन जनजाति कार्यालय में जमा किए थे और जनजाति कार्यालय में जमा करने के कारण वो तो पार्टी में नहीं है, तो कोर्ट ने कहा है कि डीपीआई इनका निराकरण करेगा, इसलिए उन्होंने डीपीआई को एक पत्र लिखा है। बस उस पत्र की इतनी सच्चाई है। हमने देख लिया कि उस ऑर्डर में भी कोई इसी बात नहीं कही गई है। उसमें इतना ही कहा गया है कि अभ्यर्थियों ने आपके सामने एक आवेदन दिया था जिस पर आपने कोई कार्यवाही नहीं किया है। अब आपको ये अभ्यर्थी 30 दिन के अंदर एक नया आवेदन जमा करेंगे जिस पर आप एक निश्चित समय पर इनका निराकरण करके देंगे। बस उसमें कोर्ट ने इतना ही कहा है, कहीं भी नियमित होने की बात उसमें नहीं है। और जो ये ऑर्डर हुआ है इसमें भी जो ऑर्डर किया गया है कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्यालय से, उसमें भी यही बात लिखी गई है कि इनके आवेदन का निराकरण हम जल्द से जल्द करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।